हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज लोकेन सिंह एंड यू आर वाचिंग शार्पनेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूज टू का प्रयोग। जी हाँ, यूज टू का प्रयोग पास्ट में तब किया जाता है जब सब्जेक्ट किसी कार्य को पास्ट में किया करता था, यानी कि अब नहीं करता है। यूज टू और डिड यूज टू, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को अलग अलग समझाया है। यहाँ पर हमने यूज टू को समझाया है और इधर हमने डिड यूज टू को एक्सप्लेन किया है। पहले हम यूज टू को समझ लेते हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है पहले कि यूज टू का प्रयोग कब होता है और कैसे होता है। तो ये आपको फ्रेंड्स समझ लेना है कि यूज टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही होता है, प्रेजेंट में भी होता है। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको यूज टू का प्रयोग पास्ट में सिखाया जा रहा है। तो कब करते हैं? जब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट किसी क्रिया को, किसी एक्शन को पास्ट में किया करता था लेकिन अब नहीं करता है, अथवा अलग तरीके से करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम पहले किसी एक्शन को किया करते थे, उस एक्शन को अब नहीं करते हैं, या तो उस केस में हमें यूज टू लगाना है, या हम ये कहना चाहते हैं कि उस एक्शंस को हम पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन आज उसका करने का तरीका अलग है और पहले उसको करने का तरीका अलग था। उस दोनों केस में हमें सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के साथ में हमको यूज्ड टू का प्रयोग ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में यूज टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में अदर वर्ड आएगा। ध्यान दें, क्योंकि इसका पास्ट में यूज किया जा रहा है इसलिए यूज टू नहीं, यूज्ड टू, यानी कि यूज में सेकंड फॉर्म लगेगा यूज्ड का, तो यूज्ड टू का प्रयोग किया जाएगा। यूज टू का मतलब होता है उस कार्य को करने की आदत होना पास्ट में, लेकिन आदत वर्ड नहीं आएगा। हमने यहाँ पर सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिया, मैं क्रिकेट खेला करता था। इस सेंटेंस से ये साफ पता है कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता हूं। वैसे मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो मैं पास्ट के बारे में कह रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, अर्थात मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया आई, उसके बाद में यूज टू लगाया, उसके बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, उसके बाद में गेम ऑब्जेक्ट क्रिकेट लगाया। तो सेंटेंस क्या बना? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है सभी सब्जेक्ट के साथ में, ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। उसके बाद में नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है। अब नॉट लगाने के बाद आपको यूज्ड टू नहीं, आपको सिर्फ यूज टू लगाना है, यानी अब एक सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, यूज्ड टू नहीं लगेगा। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ में हम यूज टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म की जगह डिड ने ले ली। डिड इज ऑल्सो द सेकंड फॉर्म ऑफ डू, तो डिड जो है सेकंड फॉर्म हो गई, उसके साथ में हमने यूज टू ले लिया। लेकिन मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पहले भी आई थी, अभी भी आएगी। अब इसी एग्जाम्पल को हम नेगेटिव बनाते हैं, तो जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। ठीक है, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हम यहाँ पर डिड नॉट ना लगाकर यूज्ड के बाद ही नॉट लगा दें, उसके बाद टू लगाएं। तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, ये ऐसे भी बन सकता है। और ये ऐसे भी बन सकता है, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब हम डिड नॉट लगा रहे हैं तो हमको यूज टू लगाना है, यूज्ड टू नहीं लगाना है। लेकिन जब हम यूज्ड लगा रहे हैं तो हमको डिड नहीं लगाना है। हम यूज्ड को ही हेल्पिंग वर्ब बना करके चल रहे हैं, यानी यूज्ड को एज ए मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। जब सब्जेक्ट के बाद में यूज्ड लगाया तो उसके बाद में हमको नॉट लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर वी1 आएगा। और अगर हम यूज्ड को मेन वर्ब के रूप में लेकर के चल रहे हैं तो हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में नॉट लगेगा, फिर यूज टू लगेगा, उसके बाद में वी1 लगेगा और अदर वर्ड्स लगेगा। अब इंट्रोगेटिव में एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रक्चर नहीं लिखा है। स्ट्रक्चर्स आप इस वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल दोनों को हमने सेपरेट मेंशन किया गया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहाँ पर एग्जाम्पल भी है और वहाँ पर स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्या पहले हिंदी में बना, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। इसको यूज्ड के साथ अगर बनाए तो कैसे बनेगा? यूज्ड आई टू प्ले क्रिकेट।
ठीक है। इसको भी नेगेटिव बनाना है तो इसको हम डिड के हिसाब से बनाएंगे तो बनेगा डिड आई नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, डिड आई नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। अगर यूज के साथ बनाए तो बनेगा यूज्ड आई नॉट टू प्ले क्रिकेट। तो फिर हमने कैसे बोला, यूज्ड आई नॉट टू प्ले क्रिकेट। अब इसका हम WH बनाए, ओपन क्वेश्चंस, तो उस केस में हम बनाएंगे जैसे मैं क्रिकेट कब खेला करता था, तो कब जो वर्ड है WH वर्ड है तो उसको सबसे पहले लाएंगे, उसके लिए व्हेन लगाया, ठीक है। तो इसको डिड के साथ अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, व्हेन डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट कब खेला करता था। इसको यूज्ड के साथ अगर बनाए तो बनेगा व्हेन यूज्ड आई टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो दोनों केस में नॉट लग सकता है। पहला व्हेन डिड आई नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, दूसरा व्हेन यूज्ड आई नॉट टू प्ले क्रिकेट। तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा इसका यूज है। हम ऐसे कितनी सारी क्रियाएं हैं जिनको हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। जैसे हम बचपन में दूरदर्शन पर फिल्में देखा करते थे, मैं शक्तिमान धारावाहिक देखा करता था, मैं बैंक में नौकरी किया करता था, हम गांव अपने दादा दादी से मिलने जाया करते थे, हम खेतों में काम किया करते थे, लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। इन सारे केसेज में हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। अब हम जान लेते हैं डिड यूज टू का प्रयोग, ठीक है। तो डिड यूज टू में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान देखेंगे। तो इसकी पहचान में और यूज टू की पहचान में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ सेंटेंस को एम्फेसाइज कर दिया है, एम्फेसाइज मींस उस पर जोर दे दिया है, इसलिए इसको हमने बोल दिया जोरदार वाक्य। इसमें क्या कह रहा है, या करता था, ये करती थी के साथ में तो वर्ड बीच में अलग से लगा दिया है, जिसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि आप किसी कार्य को किया करते तो थे, तो वर्ड आ गया। पहले क्या कह रहा है, हम किसी कार्य को किया करते थे, अब क्या कह रहा है, हम किसी कार्य को, किसी एक्शन को किया करते तो थे। तो जब तो वर्ड आ गया तो सेंटेंस को जोर दे दिया, एम्फेसाइज हो गया। एम्फेसाइज हो गया तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके हिसाब से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर समझना है। ऐसे केस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में ही लगा देना है डिड, सभी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद आपको यूज टू लगाना है, ध्यान दें, यूज टू लगाना है, यूज्ड नहीं लगाना है, ठीक है। हमने ऊपर भी लिखा हुआ है डिड यूज टू, अब यूज्ड नहीं लगेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट डिड यूज टू V1 अदर वर्ड। इससे यह पता चलता है कि हम किसी कार्य को किया करते तो थे लेकिन, अब लेकिन के बाद का जो वाक्य है वो जैसा वाक्य बनेगा वैसा ही हमें ट्रांसलेट करना है। हमने यहां एक एग्जांपल लिया, मैं फिल्में देखा करता तो था, इसका मतलब देखा करता तो था लेकिन पुरानी फिल्में देखा करता था, लेकिन टीवी पर देखा करता था, लेकिन बचपन में देखा करता था। तो यहां पर कुछ भी आ सकता है लेकिन के बाद में। तो लेकिन के बाद में जो सेंटेंस है वो तो मैं यूज टू के केस में बनाऊंगा या कोई और दूसरा भी केस आ सकता है। लेकिन बात ये आती है कि जब सेंटेंस में आ जाए कि किसी कार्य को किया करते तो थे, ये तो वर्ड आ गया, तो उस केस में हम कैसे ट्रांसलेट करें। अब इस सेंटेंस को हमने यहां ट्रांसलेट किया, आई डिड यूज टू वॉच मूवीज बट आई यूज टू वॉच ऑन दूरदर्शन चैनल, ठीक है। नेगेटिव इसका नहीं बनता है। इंट्रोगेटिव में हमने इसको एक तरीका से बना सकते हैं, जैसे कंफर्म कर रहा है मैं फिल्में देखा करता तो था ना। तो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में ना वर्ड लग जाता है, हिंदी में ना वर्ड जुड़ जाता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ऐसे सेंटेंस आप देखते होंगे। तो ऐसे सेंटेंस हम और भी वीडियोज में आपको पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ आपको पहले डिड के साथ में, डिड यूज टू के साथ में पढ़ा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर हमने कहा कि मैं फिल्में देखा करता तो था ना, तो इसमें तो भी आ रहा है, करता तो था, उसके बाद में ना भी आ रहा है। हमें फ्रेंड्स क्या करना है, सिंपल स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सेंटेंस बनाना है। पहले सबसे पहले क्या आएगा, आई डिड यूज टू वॉच मूवी, सेम एग्जाम्पल आएगा। उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाकर उस सब्जेक्ट को सेंटेंस में रिपीट कर देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस। जैसे हमने कहा तुम स्कूल जाया करते तो थे ना, कैसे बनेगा, यू डिड यूज टू गो टू स्कूल डिडंट यू। मेरे पिताजी खेतों पर जाया करते तो थे ना, माई फादर डिड यूज टू गो टू फील्ड डिडंट माई फादर। तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान किया करता तो था ना, योर ब्रदर डिड यूज टू ट्रबल यू बग यू डिडंट योर ब्रदर। तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट को
जो है लास्ट में रिपीट करना है डिड नॉट के साथ में, और डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट कहा जाएगा, डिडंट नहीं डिडंट कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एम्फेटिक सेंटेंस भी, एम्फेसाइज सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कितनी सटीक और अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर यूज टू के बारे में दी गई है पास्ट में। इसकी एक और वीडियो हम अलग से बना करके आपको देंगे, इसका प्रयोग प्रेजेंट में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वॉच अवर चैनल, शेयर अवर चैनल एंड कीप